धनु लग्न, धनु राशि भचक्र की 9वीं राशि है। इसका विस्तार 240 अंश से 270 अंश तक है। मूल नक्षत्र के चारों चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण और उत्तराषाढ़ा का प्रथम चरण इसमें सम्मिलित होता है। सूर्य इसमें 23 नवंबर के आसपास और निर्जन सूर्य 22 दिसंबर के आसपास इस राशि में प्रवेश करता है। इसका स्वामी बृहस्पति है। यह अग्नि तत्व राशि है। द्विस्वभाव, पुरुष राशि, विषम राशि, शुष्क राशि और आधी राशि चतुष्पद और आधी मानवीय राशि है। इस राशि में कोई ग्रह न उच्च होता है न नीच होता है, लेकिन बुध के लिए यह राशि क्षीण राशि कही गई है। इसके प्रतीक चिन्ह में एक अर्धमानव जिसके हाथ में तीर कमान है और आधा अश्व, इससे इसे चित्रित किया जाता है। बृहस्पति की यह मूल त्रिकोण राशि है। सूर्य, मंगल और चंद्रमा के लिए मित्र राशि है। शनि, शुक्र और बुध के लिए यह शत्रु क्षेत्रीय राशि बनती है। धनु लग्न में पैदा होने वाले जातकों के शारीरिक लक्षण के बारे में यदि विचार करें तो उनका शरीर सुगठित और विकसित, कद लंबा, ललाट चौड़ा, चमकदार आंखें, व्यक्तित्व आकर्षक, साफ रंग और आकृति सुंदर होती है। गुणों के बारे में कहें तो क्योंकि यह अग्नि तत्व राशि है तो ऐसा जातक निडर होता है, साहसी, महत्वाकांक्षी, आक्रामक स्वभाव और कुछ लोभ भावना से भी ग्रस्त हो सकता है। ये अपने जीवन के उज्जवल पक्ष को देखते हैं। अग्नि तत्व है, पुरुष राशि है, इसलिए विकट परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते। निर्भयता और प्रबल आत्मविश्वास इनका एक सकारात्मक गुण है। जब कभी इनके जीवन में विघ्न आते हैं तो ये अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग करते हैं, क्योंकि इनमें शक्ति, उत्साह, पौरुष और प्राण शक्ति अग्नि तत्व होने के कारण प्रबल होती है। द्विस्वभाव राशि होने से इसका प्रभाव होता है कि ये गुण दोष के विवेचन करने के पश्चात ही कोई निर्णय लेते हैं। मेष लग्न जैसी अग्नि तत्व है तो वे प्रेरक होते हैं, लेकिन शीघ्र निर्णय लेने के कारण अविवेकी होते हैं। सिंह लग्न द्विस्वभाव, सिंह लग्न अग्नि तत्व है, लेकिन वह स्थिर राशि है। वह कुछ समय लगा सकते हैं किसी निर्णय को लेने में, लेकिन धनु लग्न के जातक गुण और दोष दोनों की विवेचना करने के बाद उचित निर्णय लेते हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ये शीघ्रता नहीं करते। इन्हें मनन करने और योजना बनाने में समय लगता है। क्योंकि पुरुष राशि है इसलिए अपनी इच्छानुसार कार्य करने में हिचकते नहीं हैं। सत्य प्रेमी होते हैं, अपने नियम पर अंत तक अटल रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका कार्य परिणाम लाएगा। वाणी के माध्यम से बात करें तो कुछ प्रखर और स्पष्टवादी धनु लग्न के जातक होते हैं। इनको परामर्श सबके सम्मुख नहीं देना चाहिए। इनको परामर्श एकांत में ही देना उचित होता है। काल पुरुष की कुंडली में यह नवम भाव में आती है तो उच्च शिक्षा के लिए ऐसा जातक प्रयत्न करता है।
लंबी यात्राएं करता है, उसकी आकांक्षा दूर देश के निवासियों से मित्रता करने की, संबंध जोड़ने की होती है। उच्च कोटि के दार्शनिक, धार्मिक बुद्धि और ईश्वरवादी ऐसे जातक होते हैं यदि लगन पर और लग्नेश पर कहीं पाप प्रभाव ना हो। गुरु इस राशि का स्वामी है, इसलिए जातक अच्छी बुद्धि वाले, दृढ़ विश्वासी, सच्चे और आध्यात्मिक दृष्टि से उत्थान करने की तरफ इनका दृष्टिकोण होता है। खेल प्रिय भी होते हैं, इनमें सहानुभूति और साहस दोनों होते हैं। धारणा शक्ति और ग्रहण शक्ति इनकी अच्छी होती है। अब धनु लगन से नवम और दसम भाव सूर्य और बुध के होते हैं, और सामान्यतः सूर्य और बुध अधिकांशतः एक ही राशि में रहते हैं। तो बुधादित्य योग ऐसे लोगों के लिए जो धनु लगन में पैदा होते हैं एक उत्तम और राजयोग कारक योग बन जाता है। एक तरफ बुधादित्य योग और दूसरी तरफ नवमेश और दशमेश की युति, और यदि वो किसी शुभ भाव में पड़ जाती है तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छी प्रगति करते हैं। इन्हें अंतर्ज्ञान की संभावना भी प्रबल रहती है और ये संघर्ष करते हैं, और किसी ने अन्याय किया है तो पीड़ित व्यक्ति को उसका यथोचित अधिकार दिलाने का प्रबंध भी करते हैं। ऐसे जातक मित्रता शीघ्र कर लेते हैं और उसको लंबे समय तक निभाने का प्रयास भी करते हैं। इनके अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा होने से इनमें अनावश्यक संदेह करने की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि लग्न या सप्तम में कोई पापग्रह हो या लग्न पापग्रह से प्रभावित हो तो कभी कभी अविवेकपूर्ण कार्य के कारण ये पीड़ित होते हैं। युक्ति का अभाव होता है, कोई अन्य व्यक्ति उनकी सराहना नहीं करता जिसके ये प्रबल आकांक्षी होते हैं, और स्वयं ये दूसरों की प्रशंसा करना भी जानते हैं। बिना विश्वस्तता के अतिशयोक्ति और कुछ ज्यादा व्याख्यान का बयान करना भी ये प्रदर्शन करते हैं। ये वचन देते हैं परंतु उन्हें पूर्ण नहीं करते। इन चीजों से इनको बचना चाहिए। अपना आशय प्रकट करके किसी का अनादर या अपकार ना करें। यद्यपि आप सही ही क्यों ना हो, फिर भी दूसरे की प्रति द्वेष ना रखें और सामंजस्य बनाकर अपना जीवन चलाएं। यदि इनके स्वास्थ्य के बारे में हम विचार करें तो धनु राशि मध्य अंग से नीचे के भागों को, जिसमें जंघा, कूल्हा, नितंब और मांसपेशियां आती हैं, उनको सूचित करती है। और इनके छठवें भाव में शुक्र की वृष राशि आती है। ऐसे लोगों को अधिकांश गठिया रोग, जोड़ों के दर्द, कूल्हे की अस्थि भंग, कटी वेदना, गले में पीड़ा, मुख संबंधी रोग की संभावना अधिक होती है। यदि धनु राशि में बृहस्पति बैठता है तो जातक को गठिया और फेफड़ों की समस्या हो सकती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि गुरु होता है तो मधुमेह की समस्या अधिक प्रबल हो जाती है। शनि का प्रभाव होगा तो नसों से संबंधित रोग, क्षय रोग या फेफड़ों की तकलीफ या दमा संबंधी रोग हो सकता है। चंद्रमा शीत संबंधी कष्ट और खांसी आदि का निमोनिया ऐसे रोगों को देता है। सूर्य क्योंकि इनका त्रिकोण का स्वामी है और अग्नि ग्रह है, यदि वो अग्नि राशि में ही धनु में होता है तो वह श्रवण शक्ति और नेत्र दृष्टि को क्षीण करता है। शुक्र जलीय रोगों को, मधुमेह और किसी व्रण वगैरह को करता है यदि वो लगन में हो। तो इस तरह किस ग्रह की स्थिति लगन में होगी उसके आधार पर हम उसका विवेचन करते हैं। धनु लगन के लिए बुध दशमेश होने से राजयोग कारक होता है, लेकिन वो सप्तमेश होने से
बाधक भी होता है, क्योंकि धनु राशि द्विस्वभाव राशि है और द्विस्वभाव राशि में सप्तम भाव बाधक होता है और सप्तम भाव मारक भी होता है। इसलिए इसमें बुध को केंद्राधिपति दोष, मारक दोष और बाधक दोष लगता है। और बुध की दशा सामान्यतः इस जातक के लिए बहुत शुभ नहीं रहती है।